Dear students, now I will tell the position of the adverb, how to put the adverb in the proper place in the sentence. Look, adverb of the manner, time, place are usually placed after the verb or after the object if there is one. Adverb of manner या adverb of the time या adverb of the place are usually placed रखा जाता है after the verb या after the object if there is a one, यदि इसमें ऑब्जेक्ट हो तो। जैसे द टाइगर अटैक द डियर फिरोसली। अब यहाँ पे देखिए, अटैक इज द वर्ब, द डियर इज द ऑब्जेक्ट। तो आफ्टर द ऑब्जेक्ट देर इज अ एडवर्ब ऑफ द मैनर। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ द मैनर। नेक्स्ट, यू हैव टू गो नाउ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हैव टू गो इज अ वर्ब, नाउ नाउ इज द एडवर्ब ऑफ द टाइम। तो आफ्टर द वर्ब यानी वर्ब के बाद नाउ यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम को रखा गया है। उसी तरह से द लिप्स वर स्कैटर्ड एवरीवेयर। यहाँ पे आप देखेंगे स्कैटर इज द मेन वर्ब एंड आफ्टर द मेन वर्ब एवरीवेयर, एवरीवेयर इज द एडवर्ब ऑफ द प्लेस। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्यूरियसली, नाउ, एवरीवेयर यानी एडवर्ब मैनर को, एडवर्ब टाइम को, एडवर्ब प्लेस को हमेशा यानी कि आफ्टर द वर्ब या आफ्टर द ऑब्जेक्ट के बाद ही रखा जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ द फ्रीक्वेंसी आर प्लेस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब और बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम दो तरीके से रखते हैं। अगर सपोज दैट से लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, शी नेवर गेट्स अप बिफोर 8 o'clock। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देर इज नो हेल्पिंग वर्ब, देर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? गेट्स अप। अगर मेन वर्ब है तो हम मेन वर्ब के पहले ही क्या करेंगे? एडवर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एडवर्ब का यूज किया गया है ये, और ये मेन वर्ब क्या है? गेट्स अप। तो गेट्स अप के पहले नेवर का, नेवर आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है, आई हैव ऑफन स्टेड एट द होटल। अब यहाँ पे देखेंगे, हैव क्या हेल्पिंग वर्ब है और स्टेड क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों हो तो हम उनके बीच में क्या यूज करते हैं? एडवर्ब, यानी ऑफन यहाँ पे एडवर्ब का यूज किया गया है। विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब बी, एडवर्ब इज प्लेस आफ्टर द वर्ब। आप बी आफ्टर द वर्ब, बी का मतलब जानते हो आप, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना। तो जब ये सेंटेंस, ये यानी कि वर्ब आए, ये हेल्पिंग वर्ब आए, तो एडवर्ब इज प्लेस आफ्टर द वर्ब। जैसे एम क्या है यहाँ पे? एम आपका यानी कि यहाँ पे मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये मेन वर्ब एम ही होगा। और एम के बाद यूजुअली, यूजुअली क्या हो गया? ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यहाँ रखा गया है। उसी तरह से सेकंड में वाज रियली। तो यहाँ पे देखेंगे कि वाज रियली, वाज क्या है? मेन वर्ब है। उसके बाद रियली क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि यहाँ पे कोई मेन वर्ब सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में नहीं है, और दोनों सेंटेंस में मेन वर्ब कौन है? एम और वाज। ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर कोई मेन वर्ब नहीं होता है तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को ही माना जाता है। नाउ अब आते हैं विद द ऑक्सिलरी वर्ब, हैव टू, यूज टू, एडवर्ब इज पुट बिफोर देम। अगर मान लीजिए अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब हैव टू है या यूज टू, आपने हैव टू, यूज टू का यूज पढ़ा है, ये हैव टू और यूज टू ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन अगर सेंटेंस में अगर आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाता है तो हम इसके पहले रखते हैं। जैसे देखिए, आई ऑफन हैव टू कंपनी माई पेरेंट्स टू फैमिली फंक्शन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हैव टू आपका क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गया, और इसके पहले क्या हो गया? ये आपका ऑफन यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, तो इसके पहले रखते हैं। उसके सेकंड सेंटेंस में देखिए, सीमा नेवर यूज टू क्या हो गया? अब ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और उसके पहले हमने नेवर यानी कि
एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया। तो इस तरह से हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा व्हेन द एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव आर एडवर्ब, एडवर्ब कभी कभी क्या करते हैं, वो एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। द मॉडिफाइंग एडवर्ब यूजुअली कम्स बिफोर इट, लेकिन जो मॉडिफाइंग एडवर्ब होते हैं वह इनके पहले प्राय आते हैं। हाउएवर व्हेन देयर इज़ अ डिटरमाइनर बिफोर द एडजेक्टिव, और कभी कभी ऐसा होता है कि एडजेक्टिव के पहले डिटरमाइनर होता है। डिटरमाइनर आपने पढ़ा है, इज़, ए एंड दी, या माई, दिस, है ना, इसे डिटरमाइनर कहते हैं। द एडवर्ब कम्स बिफोर द डिटरमाइनर, तब एडवर्ब कहाँ आएगा, उस डिटरमाइनर के पहले आता है, एज इन द सेकेंड एग्जाम्पल बिलो। अब यहाँ पे देखिए द पपी इज़ द क्वाइट क्यूट। अब यहाँ पे देखिए ये क्वाइट क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो अगर एडवर्ब डिग्री है तो देखेंगे आपके यहाँ पे क्यूट क्या है, क्यूट आपका एडजेक्टिव है। तो आपने देखा एडजेक्टिव के ठीक पहले एडवर्ब का यूज किया गया है। उसी तरह से दिस इज़ द सच अ क्यूट पपी, यहाँ क्यूट क्या है, एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, और पपी क्या है, नाउन है, और क्या है, ये डिटरमाइनर्स है। तो आपने देखा इसके पहले सच, सच क्या है, यह सच है यानी एडवर्ब। तो देखा है आपने कि यहाँ पे यानी इनके पहले एडवर्ब का यूज किया गया है। अब आते हैं दिस क्वेश्चन आर रिलेटिवली इजी। अब ये देखिए यहाँ पे ये रिलेटिवली आपका एडवर्ब है, यानी एडवर्ब, और ये इसके बाद इजी, इजी देख रहे हैं, इजी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के पहले यूज किया गया है। उसके बाद लास्ट में देखते हैं द एडवर्ब इनफ इज ऑलवेज प्लेस आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज, यह हमेशा वर्ड के बाद रखा जाता है। जैसे आई हैव वॉकड लॉन्ग इनफ, शी हैज़ बीन पनिश्ड इनफ, तो हम इनफ को लास्ट में रखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कुछ और, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अभी हम इसको सही करेंगे, इसको हमको करेक्ट करना है कि एडवर्ब को इसके प्रॉपर प्लेस पे रखना है, सही जगह पे इसको रखना है। इस सारे सेंटेंस में जितने भी एडवर्ब रखे गए हैं वह प्रॉपर प्लेस में नहीं रखे गए हैं, तो आपको इसको, सारे इनकरेक्ट हैं, आपको इनको करेक्ट करने हैं। जैसे आई हैव वॉकड ऑफन हेयर, तो यहाँ पे कहाँ यूज होना चाहिए, ऑफन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमने आपको बताया एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है ये, और हमेशा अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों हो तो उनके दोनों के बीच में क्या रखेंगे, यहाँ पे आप ऑफन को क्या रखेंगे, ऑफन कहाँ होगा, यानी हैव और वॉक्ड के बीच में। सेकंड है दिस इज़ द क्वाइट गुड बुक। अब यहाँ देखेंगे दिस इज़ अ क्वाइट गुड बुक, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये कौन सा है, यह आ गया आपका गुड बुक, यानी गुड क्या हो गया एडजेक्टिव, बुक क्या हो गया नाउन। यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री में जब एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले हम यानी कि एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर डिटरमाइनर्स भी हो, जैसे यहाँ पे और डिटरमाइनर्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पहले यूज करेंगे, यानी क्वाइट कहाँ रखा जाएगा, अ के पहले, अ के पहले रखेंगे। फिर थर्ड देखते हैं मदर ड्रॉप्स अस ऑफन टू स्कूल। ये ऑफन आप जानते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो अगर सपोज दैट देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप ड्रॉप के ठीक पहले लगाएंगे, यानी कि मेन वर्ब के ठीक पहले, यानी कि आपका ऑफन कहाँ लगेगा, यहाँ, उसके बाद तब ड्रॉप लगेगा। फोर्थ, आर यू इनफ स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस सूटकेस। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे आर यू इनफ, इनफ है, हमने अभी जस्ट पढ़ा है इनफ वर्ड, कि इनफ जब भी आएगा तो हम उसको लास्ट में यूज करेंगे। हालांकि ये प्रॉपर तो है लेकिन सही तरीका ये है कि इसको लास्ट में यूज करिए। तो आप सूटकेस के बाद यानी कि क्वेश्चन वर्ड से पहले ही आप यहाँ पे इनफ का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि आई समटाइम्स एम लेट फॉर वर्क।
कभी कभी मेन वर्ब अगर ये समटाइम्स क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर इसमें मेन वर्ब है, मेन वर्ब हालांकि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब वह मेन वर्ब का वर्क काम करता है, तो हम यहाँ पे कहाँ पे लगाएंगे समटाइम्स को, यानी कि एम के बाद। कहाँ लगेगा, एम के, और एम और लेट के बीच में लगेगा। फिर आई इंजॉयड थ्रोली द बुक, यहाँ पे आई इंजॉयड द, अगर यहाँ पे देखेंगे ये थ्रोनली है, ये क्या है, यानी एडवर्ब ऑफ द मैनर्स है। तो आप इसको कैसे यूज करेंगे, इंजॉयड द बुक, यानी अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद, यानी कि आपका कहाँ लगेगा, बुक के बाद थ्रोंगली का यूज करेंगे। कहाँ करेंगे यूज, बुक के बाद। ठीक है। फिर मोनू ऑफर टू हेल्प काइंडली, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आया, यानी कि मनु ऑफर्ड, यहाँ काइंडली है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये काइंडली कहाँ यूज होगा, यानी कि ऑफर्ड के बाद। ठीक। वी रिच द लेट, लेट है, लेट क्या एडवर्ब प्लेस है, तो एडवर्ब प्लेस या एडवर्ब मैनर, एडवर्ब प्लेस या एडवर्ब टाइम हमेशा हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, आफ्टर द स्टेशन, स्टेशन के बाद वी यूज़ द एडवर्ब ऑफ द प्लेस। दिस इज़ द राइट प्लेस। थैंक यू, आई होप कि you will understood.